वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एग्जेम्पशन अंडर जीएसटी सीरीज, जिसमें आज हम लोग करने वाले बाबू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट दो चीजें हैं, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट, दोनों अलग अलग एग्जेम्पशन है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। और बाबू ध्यान रखना कि अगर जीएसटी में एग्जेम्पशन चाहिए या टैक्स में एग्जेम्पशन चाहिए तो एग्जेम्पशन करके जाना है, तभी एग्जेम्पशन आएगा। ठीक है, तो सर चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सर सबसे पहला बोला कि अगर कोई भी सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लेजिस्लेटिव असेंबली देती है, सर गवर्नमेंट का डेफिनेशन में कौन कौन आ जाता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लेजिस्लेटिव असेंबली है। जहां पे भी गवर्नमेंट बोलेंगे बाबू मतलब ये चार लोग होंगे। तो ये जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट देगी सर वो एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, लेकिन कुछ चार आइटम दिया हुआ है कि ये चार में जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं होगा। सर क्यों एग्जेम्प्ट नहीं किया गया? क्योंकि इसके कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी हैं, इसके कुछ प्राइवेट प्लेयर्स है। तो मेंटेन बाबू जो कंपटीशन है उसको फेयर कंपटीशन रखने के लिए गवर्नमेंट इस पे जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट भी अगर ये सर्विस दे रही है तो इस पे भी जीएसटी लग जाएगा। सर वो क्या क्या है? तो सबसे पहला बोला बाबू कि बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अगर वो सर्विसेज देती है, किस किस चीज का? सर स्पीड पोस्ट का, एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट का, सर एजेंसी सर्विसेज देती है या लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज देती है। ये चार, सर पोस्ट ऑफिस होता है ना सर, उसमें इंश्योरेंस भी होता है। तो सर अगर ये चार सर्विसेज पोस्ट ऑफिस अगर दे रही है तो सर उस पर जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद बोला बाबू एयरक्राफ्ट या वेसल्स, चाहे वो पोर्ट में दे रहा है या सर इनसाइड है या आउटसाइड एयरपोर्ट है या कोई भी पोर्ट हो बाबू। सर पोर्ट का मतलब सिर्फ एयरपोर्ट नहीं होता है बाबू, पोर्ट का मतलब जो शिप वाले पोर्ट होते हैं ना उसको भी हम लोग पोर्ट बोलते हैं। तो सर चाहे वहां पे दे रहा है, पोर्ट पे दे रहा है या पोर्ट के बाहर कोई उससे रिलेटेड एयरक्राफ्ट या वेसल से रिलेटेड सर्विसेज दे रहा है तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर भी अगर गवर्नमेंट ये सर्विसेज दे रही है तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। उसके बाद बोला वो एनी सर्विसेज अदर देन ए एंड ए टू सी, सर इसके अलावा अगर कोई और सर्विसेज है जो बिजनेस एंटिटी को दिया जा रहा है, प्रोवाइडेड टू किसको? सर प्रोवाइडेड टू बिजनेस एंटिटी, तो उस पर भी जीएसटी लग जाएगा। उस पर भी क्या लग जाएगा? जीएसटी लगाएगा। सर क्यों जीएसटी लगाया जा रहा है बाबू? क्योंकि इसके कुछ प्राइवेट प्लेयर्स है। सर इसका डीटीडीसी है ना, डीटीडीसी है ना सर, अभी इंडिगो बहुत चल रहा है सर, इंडिगो का फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, बहुत चल रहा है सर। तो सर वो प्राइवेट प्लेयर है ना, तो अगर गवर्नमेंट अपने में जीएसटी एग्जेम्प्ट करके रखेगी और प्राइवेट प्लेयर में जीएसटी लगेगा तो सर फेयर कंपटीशन कैसे होगा? इसलिए इस पे भी जीएसटी लग रहा है। और सर साथ में बोला ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर, इसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं। सर आगे बढ़ते हैं। आगे सर और क्या एग्जाम्प्ट है? बोलो बाबू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। जहां पे भी हम गवर्नमेंट बोलेंगे, गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है सर, अगर कोई गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है सर और ऐसे जन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है सर जिसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख से कम है, सर 10 लाख के लोगों के लिए, सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए है। तो सर अगर सर्विसेज सर 40 लाख क्यों नहीं लिखा बाबू? याद करो सर्विसेज है, सर्विसेज का लिमिट 20 लाख या 10 लाख ही होता है सर, 40 लाख गुड्स से रिलेटेड है। तो सर अगर गवर्नमेंट किसी, क्योंकि बिजनेस एंटिटी तो बोले बाबू, अगर कोई बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर सर 20 लाख या 10 लाख से कम है तो सर उसको तो जीएसटी लेना नहीं है, तो सर एग्जेम्पशन तो उसको मिलेगा नहीं। तो बोला यहां पे बोल दिया चलो ठीक है कि अगर कोई बिजनेस एंटिटी है जिसका टर्नओवर 20 लाख और 10 लाख से कम है और गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, अगर गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड कर रही है सर्विसेज, उसको गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है तो बाबू उस पे क्या हो जाएगा? जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ए बी सी जो हम लोग ऊपर पढ़े उसका एग्जेम्पशन नहीं, अगर वो इस कैटेगरी में आएंगे तो उस पे जीएसटी लग जाएगा। साथ साथ में बोला बाबू रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस पे भी जीएसटी लग जाएगा। उसके बाद बोला बाबू अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज देती है दूसरे गवर्नमेंट को, सर अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट दूसरे सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट दो, एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को, सर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को, ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशंस लग सकते हैं। तो अगर एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट को अगर सर्विसेज दे रही है तो सर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सिर्फ वही एक्सेप्शन दिया हुआ। सर एक्सेप्शन क्या है? सर ए बी सी, सर पोस्ट ऑफिस, सर दूसरा एयरक्राफ्ट या वेसल्स, और तीसरा हो गया बाबू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ये तीन एक्सेप्शन याद कर लीजिए, जहां पे भी गवर्नमेंट से रिलेटेड सर्विसेज आएगा सर ये तीन एक्सेप्शन हम लोगों को लिख देना है। उसके बाद फिर अगर गवर्नमेंट कोई सर्विसेज देती है सर जिस सर्विस का पैसा 5,000 या उससे कम है, सर दो प्रकार का सर्विस होता है ना, एक सर्विस ऐसा है जो वन टाइम सर्विस दे रहे हैं सर, एक ऐसा सर्विस है कंटिन्यूअस सर्विस दे रहे हैं सर, दोनों का लिमिट 5,000 है। सर वन टाइम सर्विस का अगर पेमेंट 5,000 या उससे कम कर रहे हो, 5,000 या उससे कम कर रहे हो तो उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। सर अगर कंटिन्यूअस सर्विसेज है, अगर सर कंटिन्यूअस सर्विसेज है, क्या सर कंटिन्यूअस सर्विसेज है और उसका पेमेंट एक फाइनेंशियल ईयर में 5,000 या उससे कम कर रहे हो, 5,000 या उससे कम कर रहे हो तो सर उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। सर कंटिन्यूअस सर्विसेज कैसे? जैसे सुबह सुबह तुम लोगों को एक गाना सुनाई देता होगा बाबू,
घर पे सोए हुए सर एक गाना बहुत जोर से बजता है सर सुबह सुबह, क्या सर? सर गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, सर वो क्या है? गवर्नमेंट बॉडी है जो सर आपको सर्विसेज दे रहा है। अब उसके लिए वो कुछ नॉमिनल फी चार्ज करता है सर, वो क्या है सर? रिकरिंग या कंटिन्यूअस सप्लाई सर, उसके लिए आप पेमेंट कर, अगर वो पेमेंट 5,000 या उससे कम है तो बाबू जीएसटी एग्जेम्प्ट, अगर उससे ज्यादा है तो सर आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा। सर फिर से एक्सेप्शन आ गया ए, बी और सी। उसके बाद बाबू सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय गवर्नमेंट एंटिटी। सर गवर्नमेंट एंटिटी किसी को दे रहा है सर, किसको सर? चाहे तो गवर्नमेंट को खुद से दे रहा है, या फिर सर जो पर्सन स्पेशल जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, सर ये तो वर्चुअल बॉडी है ना सर, इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव होगा, पर्सन स्पेसिफाइड होगा सर। आप उस पर्सन को सर्विस दे रहे हो सर, मान लो कोई एमपी एमएलए है सर, आप उसको दे रहे हो सर, कोई ऑफिसर आप उसको सर्विसेज दे रहे हो, उसका पेमेंट जो है ना गवर्नमेंट कर रहा है, उसके बिहाफ पे पेमेंट कौन कर रहा है सर? गवर्नमेंट कर रहा है। तो सर ये भी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। सर एक तो ऊपर में हम लोग पढ़ेंगे गवर्नमेंट एंटिटी दूसरे गवर्नमेंट एंटिटी को अगर सर्विसेज दे रहा है तो सर वो एग्जेम्प्ट था। साथ साथ में अगर कोई पर्सन स्पेसिफाइड है उस गवर्नमेंट के बिहाफ में और उसका पेमेंट गवर्नमेंट कर रहा है तो जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बोला बाबू कि अगर कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट देता है किसको सर? पीएसयू या उसके कोई भी अपने अंडरटेकिंग को सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को या कोई और अंडरटेकिंग है सर, बाय वे ऑफ क्या सर? अगर मान लो ये सर अंडरटेकिंग कोई गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है या सर कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है सर, जो लोन लेने वाला है और क्या कर रहा है सर? लोन लेता है ना, तो गवर्नमेंट उसके बिहाफ में गारंटी देता है। गवर्नमेंट उसके बिहाफ में क्या करता है बाबू? गारंटी देता है। तो सर उस गारंटी के लिए कुछ एक फी चार्ज करता है गवर्नमेंट, उस गारंटी के लिए क्या करता है? एक फी चार्ज करता है, मतलब एक सर्विसेज दे रहा है गारंटी का, तो सर ये जो फी चार्ज करेगा सर उस पर जीएसटी लग जाएगा। बोला नहीं, इस पे जीएसटी क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इस पे क्या हो जाएगा? जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अब अगर कोई गवर्नमेंट ओल्ड एज होम चला रहा है, बच्चा क्या चला रहा है? ओल्ड एज होम चला रहा है सर, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चला रहा है या सर कोई रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है सर, रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसमें कोई ओल्ड एज लोग रहते हैं, रेसिडेंट है सर, जिसका एज 60 साल से ज्यादा है सर, वहां पे जो ओल्ड एज पीपल्स रहते हैं सर, जो पर्सन रहते हैं सर, जो बूढ़े लोग रहते हैं सर, उनका उम्र 60 साल से ज्यादा अगर है तो सर उसको एग्जेम्पशन मिलेगा। सर क्या एग्जेम्पशन मिलेगा? अगर वो जो कंसिडरेशन पे हो रहा है ना उनके बिहाफ में, तो वो 25,000 पर मेंबर पर मंथ से कम है। 25,000 मतलब 25,000 तक है, मतलब 25,000 या उससे कम है। अगर 25,000 तक का फी है तो सर उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, अगर उससे ज्यादा होगा तो बाबू फी उस पर जीएसटी लग जाएगा। और सर वो जो पैसा दे रहा है ना सर, वो किस चीज के लिए होगा बाबू? बोर्डिंग के लिए होगा, लॉजिंग के लिए होगा, मेंटेनेंस, बाकी चीज मेंटेनेंस के लिए होगा। ये 25,000 इंक्लूड दिस थ्री थिंग्स, ठीक है। उसके बाद होता बाबू कि अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है सर, किस चीज का सर? अगर आपको कोई लॉ में रजिस्ट्रेशन लेना है और उस रजिस्ट्रेशन के लिए आप कुछ पे कर रहे हो तो आपको गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहा है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर। जैसे एग्जांपल सर कंपनी लॉ में आपको रजिस्ट्रेशन लेना है सर, और भी बहुत सारे लॉ में वो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, तो सर वही यहाँ पे एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बाबू क्या हो रहा है? टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, सेफ्टी चेक या सर्टिफिकेट इशू करता है सर, किस चीज का सर? प्रोटेक्शन ऑफ सेफ्टी वर्क, कंज्यूमर्स, पब्लिक एट लार्ज, इंक्लूडिंग फायर लाइसेंस रिक्वायर्ड अंडर एनी लॉ। बाबू अगर आप कोई बिजनेस सेटअप करते हो, कोई फैक्ट्री सेटअप करते हो, तो बहुत सारे हम लोगों को सेफ्टी चेक करवाने पड़ते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, बहुत सारा सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो सर वो कौन करता है सर? गवर्नमेंट एजेंसीज करते हैं। तो सर इसके लिए वो कुछ पैसा चार्ज करता है, तो सर क्या उस पर जीएसटी लगेगा? बोला उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद बोला बाबू अगर कोई आपको पासपोर्ट इशू कर रहा है गवर्नमेंट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट, सर क्या क्या सर? पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट या डेथ सर्टिफिकेट इशू कर रहा है, तो इसके लिए भी कुछ नॉमिनल फी पेमेंट करना पड़ता है, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद आता है बाबू टॉलरेटिंग नॉन परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो गवर्नमेंट के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, आपको रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, अब वो आप रोड कंप्लीट नहीं कर पाए टाइम पे, जो आपको टाइम दिया गया था, तो आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाए, तो उसके लिए आपको डैमेजेस देना पड़ता है गवर्नमेंट को, या लिक्विडेशन चार्जेस देने पड़ते हैं। तो सर वो जो डैमेजेस आप गवर्नमेंट आपसे ले रहा है ना, या टॉलरेटिंग या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो भी बोलो बाबू, जो भी नाम ले लो सर, इस पे क्या लग जाएगा? आपके ऊपर में फाइन लग जाएगा। तो इस फाइन के ऊपर में क्या जीएसटी लगेगा सर? बोला नहीं, इस फाइन के ऊपर में जीएसटी नहीं लगेगा। उसके बाद सर असाइनमेंट टू राइट टू यूज अ नेचुरल रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल फार्मर्स। सर देखते होगे गांव में सर नहर बनाया जाता है या बहुत कुछ बनाया जाता है, तो अब उस नहर को यूज करने के लिए दिया जाता है फार्मर को, उसके लिए फार्मर को कुछ पेमेंट करना पड़ता है गवर्नमेंट को, तो सर क्या उस पर भी जीएसटी पेमेंट करेगा? तो बोला नहीं, अगर कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज है जिसका राइट्स गवर्नमेंट के पास है और वो फार्मर्स या कल्टीवेशन या रेयरिंग ऑफ एनिमल्स के लिए आपको यूज करने के लिए दे रहा है, तो सर आपको उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। सर वही जो सर लेक बना हुआ है सर, वही जो नदी बना हुआ है सर, उससे अगर पानी को फैक्ट्री वाला लेता तो क्या उस पर जीएसटी लग जाएगा? बिल्कुल उस पर जीएसटी लग जाएगा। सर किसको एग्जेम्पशन मिला है? बस फार्मर्स को मिला, चाहे तो कल्टीवेशन या रेयरिंग ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स, लेकिन सर वो हॉर्स इंक्लूड नहीं करेगा, एक्सेप्ट हॉर्स। सर हम एक सर हॉर्स फार्म चलाते हैं सर,
ठीक है सर, उसमें हमको पानी चाहिए सर घोड़ों को नहलाने के लिए, तो सर मैं वो नहर जो है सर नहर से पानी लेता हूं, तो सर क्या हमको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा गवर्नमेंट को? सर बिल्कुल देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है बाबू कि जो हम लोगों का शिप बोट होता है बाबू, उसमें क्या होता है, जो ऑफिसर होते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है, कुछ ऐसा असाइनमेंट आ गया जो गवर्नमेंट बोला कि ठीक है आपको थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा इंस्पेक्शन के लिए, बाकी क्लियरेंस एंड ऑल के लिए। सर छुट्टी के टाइम पे आपको काम करना है, एक्स्ट्रा ओवर टाइम करने के लिए बोल रहा है। सर ओवर टाइम के लिए आपको कुछ पेमेंट मिलता है जिसको मर्चेंट ओवर टाइम चार्जेस बोलते हैं। तो सर क्या जो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको मिल रहा है क्या उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा? बोला नहीं, उस पर भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, उस पर भी जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद बोला बाबू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय रिकॉग्नाइज्ड रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स। सर गवर्नमेंट कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स बना करके रखते हैं, जो बाबू जो थेरेपी देता है, काउंसलिंग करता है या रिहैबिलिटेट करता है, तो जो नशा मुक्ति केंद्र होता है बाबू वही चीज है रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो अगर उससे रिलेटेड गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रही है, चाहे गवर्नमेंट है बाबू या कुछ रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट है, सर रजिस्टर्ड चैरिटेबल ट्रस्ट अंडर सेक्शन 12AA ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, अगर वो रजिस्टर्ड है तो सर उसको जीएसटी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद बाबू क्या होता है ना कि गवर्नमेंट बहुत सारे माइंस खोलने के लिए देती है। ओपन कास्ट में झारखंड में जो 40% मिनरल्स पूरा कंटेन करता है बाबू पूरे इंडिया का, सर यहाँ पे बहुत सारे ओपन कास्ट माइन चलते हैं। तो क्या गवर्नमेंट खुद जा करके माइनिंग कर रही है क्या? नहीं, वो क्या करती है ना किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को दे देती है या सर कोई प्राइवेट प्लेयर्स को दे देती है कि आप माइनिंग करो, वहां से कोयला निकालो, कोल निकालो और उसके बाद मार्केट में भेजो। तो गवर्नमेंट का क्या फायदा होगा सर? तो गवर्नमेंट जितना भी प्रोडक्शन होता है ना उस पर रॉयल्टी चार्ज करती है। क्या चार्ज करती है? रॉयल्टी चार्ज करती है। तो गवर्नमेंट के पास इतना टाइम नहीं है कि जाकर उससे रॉयल्टी ले, तो वो किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को करती है, जिसको बाबू हम लोग बोलते हैं क्या सर? एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर। सर एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर से ये कॉन्ट्रैक्टर जाकर के क्या करता है? रॉयल्टी कलेक्ट करेगा। क्या करेगा सर? रॉयल्टी कलेक्ट करेगा। तो सर ये सर्विसेज गवर्नमेंट इसको दे रही है कि ठीक है आप जाकर के वो रॉयल्टी कलेक्ट करो, फिर ये क्या करेगा? गवर्नमेंट को पेमेंट करेगा। तो सर ये सर्विसेज तो एक्सेस रॉयल्टी नहीं, नहीं बाबू, ये गवर्नमेंट को रॉयल्टी पे कर रहा है, ये क्या कर रहा है? कंसिडरेशन पे कर रहा है, इसलिए इसको माना जा रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इसको सर्विसेज दे रहा है और ये इसको क्या कर रहा है? रॉयल्टी पे कर रहा है, ईआरसीसी। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बाय वाले में आता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर ये टू में होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो सर्विसेज गवर्नमेंट को दे रहा है, नहीं ये पैसा पे कर रहा है, तो माना जाता है कि गवर्नमेंट इसको सर्विस दे रहा है और ये कंसिडरेशन पे कर रहा है। तो सर ये जो कंसिडरेशन पे कर रहा है सर, ये जो थर्ड पार्टी है सर, ये जो कंसिडरेशन पे कर रहा है, क्या इस पे जीएसटी लगेगा? बोला इस पे जीएसटी नहीं लगेगा बाबू, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस दिया गया। क्या एक्सेप्शन दिया गया बाबू? कि अब जो माइनिंग कंपनी है या जो पार्टी है जिसको माइनिंग राइट्स दिया गया, जो माइनिंग कर रहा है सर, वो तो जीएसटी पेबल करेगा, उस पे तो जीएसटी एग्जेम्प्ट नहीं किया गया है सर, वो जीएसटी पेमेंट करेगा। अब मान लो कि सर अगर वो जीएसटी पेमेंट कर रहा है, उसको जीएसटी 10 लाख पेमेंट करना था। कितना पेमेंट करना था? 10 लाख। सर वो 8 लाख पेमेंट किया। कितना पेमेंट किया? 8 लाख पेमेंट किया। तो सर ये 2 लाख कौन देगा? सर ये 2 लाख जीएसटी कौन देगा? तो बोला बाबू ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो रॉयल्टी कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट अपॉइंट किया, तो बोला बाबू ये 2 लाख रुपए तुमको पेमेंट, मतलब एग्जेम्पशन कितना मिल रहा है बाबू? एग्जेम्पशन उसको इतना ही मिलेगा जितना जो माइनिंग कंपनी है उसने जितना जीएसटी पे किया है उतना ही इसको एग्जेम्पशन मिलेगा। 10 लाख का सर रॉयल्टी था, 10 लाख का जीएसटी था ऑन रॉयल्टी, सर वो 8 लाख पेमेंट किया तो इसको 8 लाख का एग्जेम्पशन मिलेगा। सर 2 लाख का जीएसटी सर ये थर्ड पार्टी को पेमेंट करना पड़ेगा। बाबू यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। तो ये था पूरा बाबू हम लोगों का सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी गवर्नमेंट। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया बाबू तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही अमेजिंग रिवीजन वीडियोस के लिए। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।